जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। किसी भी विषय की तैयारी शुरू करने से पहले उसके सिलेबस को, पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और उस स्थिति में तो और भी अधिक जरूरत महसूस होती है जब सिलेबस चेंज होता है। तो राजस्थान के अंदर भी कक्षा 10 और 12 के अंदर अब सिलेबस चेंज हो गया है। कक्षा 10 और 12 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लागू कर दिया है। पिछले साल 9वीं और 11वीं में लागू किया था। इस सेशन में यानी 2021-22 से 10वीं और 12वीं के अंदर भी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है वो लागू हो गया है। तो यानी अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली की तरह राजस्थान के बच्चे भी अब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है वो पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भूगोल के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को समझेंगे और साथ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अंक विभाजन पर भी और सीबीएसई के अंक विभाजन पर भी बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कक्षा 12 भूगोल एनसीईआरटी की जो किताब है, आपकी जो बुक है वो दो है, यानी एक बुक और दो बुक, जिसमें मैं नाम दे देता हूं। खंड क पहली बुक है और खंड ब आपकी दूसरी बुक है। खंड क यानी पहली किताब का जो नाम है वो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी किताब का नाम है भारत, लोग एवं अर्थव्यवस्था। तो यानी दूसरे पार्ट के अंदर, दूसरी किताब के अंदर हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और पहली जो किताब है आपकी खंड क नाम दिया है जिसको मैंने, उसमें हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं भी पहली किताब में कुल कितने चैप्टर हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कुल 10 चैप्टर हैं। पहला है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, दूसरा है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, तीसरा चैप्टर है जनसंख्या संगठन, चौथा है मानव विकास, पांचवा है प्राथमिक क्रियाएं, छठा है द्वितीयक क्रियाएं, सातवां है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, आठवां चैप्टर है परिवहन एवं संचार, नौवां चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, 10वां चैप्टर है मानव बस्ती और उसके बाद लिखा है विश्व मानचित्र कार्य। यानी इसके अंदर विश्व मानचित्र जितने भी आएंगे, विश्व के जो भी मानचित्र आएंगे उस पर आधारित बोर्ड परीक्षा के अंदर मैप भरने का प्रश्न है वो भी आएगा। अब आप जब अपनी किताब देखेंगे तो उस किताब में ये देखेंगे इन चैप्टर को यूनिट के अंदर बांटा गया है। पहली यूनिट के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र। दूसरी जो यूनिट है जिसके अंतर्गत दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये पहली यूनिट है, सिर्फ एक ही चैप्टर है। दूसरा, तीसरा और चौथा जो चैप्टर है वो सेकंड यूनिट है और थर्ड जो यूनिट है उसमें 5, 6, 7, 8 और 9 तक, 5 से लेकर 9 तक के चैप्टर दिए गए हैं और 10वीं फिर एक सिंगल यूनिट है। तो यानी 1, 2, 3 और 4। तो एनसीईआरटी ने अपने पहली किताब को 4 यूनिट में बांटा है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। पहली यूनिट में 1, दूसरी यूनिट में 3 चैप्टर, तीसरी यूनिट के अंदर 5 चैप्टर और चौथी यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है, 10वां अंतिम चैप्टर। अब बात कर लेते हैं दूसरी किताब की खंड ब की। इसके बाद हम इसके अंक विभाजन पर भी अभी बात करेंगे। दूसरी किताब है जो इंडिया से संबंधित है, लोग यानी जनसंख्या, पॉपुलेशन से संबंधित और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। दूसरी किताब है वो टोटल 12 चैप्टर के अंदर बांटी गई है। पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। आप देखेंगे इधर ये विश्व की बात हो रही है, यहां विश्व के जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन की बात है और यहां पर इंडिया की बात आ रही है। दूसरा चैप्टर माइग्रेशन का है, प्रवास, उसके प्रकार, कारण और परिणाम का। तीसरा चैप्टर है मानव विकास का। चौथा चैप्टर मानव बस्तियों का है। इधर भी आप देखेंगे, इधर भी मानव बस्ती है। यहां विश्व के संदर्भ में बात होगी और यहां पर इंडिया के संदर्भ में बात होगी। पांचवा है भारत के अंदर भू संसाधन तथा कृषि।
छठा चैप्टर है जल संसाधन का, सातवां है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, आठवां चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी निर्माण उद्योग, नौवां है भारत के विशेष संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, 10वां चैप्टर है परिवहन और संचार, 11वां चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार और 12वां चैप्टर है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। और तो यानी दूसरी किताब खंड ब जो आपका है वो 12 चैप्टर में बंटा हुआ है और लास्ट में फिर भारत मानचित्र कार्य, वही जो इंडिया के मानचित्र इसके अंदर आएंगे उस पर आधारित बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो पहली किताब से विश्व का मानचित्र और दूसरी किताब से इंडिया का मानचित्र है वो भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और आप अच्छे से समझ सकते हो भी भूगोल के अंदर मानचित्र है उसका बहुत ही अहम रोल है, इसलिए बोर्ड परीक्षा में भी अलग से इसके अंक है वो निर्धारित है। अब जब आप अपनी किताब देखेंगे तो उसके अंदर इस चीज को देखेंगे भी इन 12 चैप्टर को भी यूनिट में बांटा गया है, जिसमें आप देखेंगे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, ये तीनों चैप्टर हैं, ये एक यूनिट है। दूसरी किताब की बात हो रही है अब। और चौथा चैप्टर है वो अकेला एक यूनिट है यानी दूसरी यूनिट होगी। तीसरी यूनिट के अंदर 5 से लेकर 9 तक के चैप्टर हैं और चौथी यूनिट में 10वां और 11वां है और 5वीं यूनिट है वो सिर्फ एक ही चैप्टर है उसमें 12वां। तो अब आप देखेंगे किताब के हिसाब से बात करूं तो पहली किताब को 4 यूनिट में एनसीईआरटी ने बांटा है और दूसरी किताब को 1, 2, 3, 4 और 5 यूनिट के अंदर बांटा है। अब थोड़ा सा जब हम अंक विभाजन की तरफ जाएं उससे पहले अब मैं एक चीज और बता दूं, पहले सीबीएसई की और उसके बाद हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंक विभाजन पर बात करेंगे। देखिए भूगोल का जो पेपर होता है, आपको पता है भूगोल एक प्रैक्टिकल विषय है, इसमें 2 पेपर होंगे, एक थ्योरिकल पेपर और एक प्रैक्टिकल। थ्योरिकल पेपर है सीबीएसई के अंदर 70 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल है वो 30 नंबर का। तो यानी 70 नंबर की थ्योरी, वो जैसे +1 में आपने समझा है उसी तरीके से। अब बात करें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तो इसमें भी 70 का थ्योरी और 30 का प्रैक्टिकल है, लेकिन 70 का डिवाइडेशन भी है। इसमें 70 का 20% यानी 70 का 20% कितना हो गया, 14 अंक। 14 अंक जो हैं वो सत्रांक के रूप में, सेशनल वर्ग के रूप में भेजे जाएंगे और बोर्ड के अंदर केवल 56 नंबर का पेपर होता है। तो 56 और 14 वही 70। सीबीएसई में 70 + 30 और अपनी बात करें तो 56 + 14 + 30, 14 नंबर हैं वो स्कूल के जो प्रोजेक्ट कार्य, अटेंडेंस और उन चीजों से संबंधित होते हैं। तो 14 नंबर स्कूल से और 56 नंबर का बोर्ड के अंदर राजस्थान के अंदर पेपर होता है और 30 नंबर है वो प्रैक्टिकल के हो गए। तो टोटल पेपर कितने अंक का हो गया बोर्ड के अंदर, 100 अंक का ही होता है। अब हम पहले सीबीएसई के हिसाब से बात करूं तो 70 का जो, क्योंकि इसके अंदर 5-5 नंबर के तो दोनों में मानचित्र आएंगे, 5 नंबर का विषयों में सीबीएसई की बात हो रही है और भारत का भी 5 नंबर। तो जो पहली किताब है ये भी 35 नंबर की है और दूसरी किताब है ये भी 35 नंबर की है सीबीएसई के अंदर। तो 35 और 35 70 हो गए और 30 का प्रैक्टिकल हो गया 100। अब हम पूरी बात राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से देख लेते हैं, इनका अंक विभाजन किस प्रकार से है, अच्छे से समझ लें। विशेषकर राजस्थान के जो बच्चे हैं वो अच्छे से इसके अंक विभाजन को अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर भी आप नोट कर लें। एक बार फिर बता दूं, भूगोल की 2 किताब है, पहली किताब में 10 चैप्टर हैं और दूसरी किताब के अंदर 12 चैप्टर हैं। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अंक विभाजन क्या है पहले उसकी बात कर लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहली जो किताब है आपकी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसके अंदर 10 चैप्टर हैं, उसको 5 यूनिट में बांटा है। आप समझ लें, एनसीईआरटी की किताब देखोगे तो उसमें यूनिट कितनी है, 4 ही है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहली किताब को भी 5 यूनिट में और दूसरी किताब को भी 5 यूनिट में ही बांट रखा है। अब आप समझ लें, जो पहली यूनिट है मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र, ये कितने अंक की रहेगी, ये रहेगी, मैं यहां पर लिख देता हूं 2 अंक की। तो पहली यूनिट के अंदर जो चैप्टर है आपका, एक ही चैप्टर है वो 2 नंबर का रहेगा।
दूसरी जो यूनिट है उसके अंदर 3 चैप्टर हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये तीनों जो चैप्टर हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 अंक के रहेंगे बोर्ड परीक्षा में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये 4 अंक के रहेंगे। अब बात आती है तीसरी यूनिट की। आप किताब से देखेंगे तो तीसरी यूनिट में 5 चैप्टर दिए हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अंक विभाजन का जो सिस्टम है, उन्होंने इस पूरी यूनिट को, इन 5 चैप्टर को, 5 से लेकर 9 को 2 भागों में बांट दिया है। आप समझ लीजिएगा। अब यहां मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार बात कर रहा हूं। 5वां, 6ठा और 7वां जो चैप्टर है, अच्छे से सुन लीजिएगा राजस्थान के बच्चे, 5वां, 6ठा और 7वां जो चैप्टर है, ये हो गई आपकी तीसरी यूनिट। ये तीनों जो चैप्टर हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक चतुर्थ क्रियाकलाप का, ये तीनों चैप्टर 5वां, 6ठा और 7वां, ये तीनों 8 अंक के हैं। इसके बाद जो 2 चैप्टर हैं आपके 8वां और 9वां, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार चौथी यूनिट रहेगी आपकी। 8वां और 9वां चैप्टर, जिसमें परिवहन और संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात आती है, ये दोनों चैप्टर भी 8 अंक के हैं। तो यानी ये टोटल जो 5 से लेकर 9 तक के चैप्टर हैं, ये टोटल 16 अंक के हैं। और अंतिम जो चैप्टर है आपका 10वां, और जो अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 5वीं यूनिट हो गई, मानव बस्ती वाला, ये 4 अंक का है। अब हम इनके अंक जोड़ लेते हैं। कितने हुए? 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 4 26, 22 और 4 26, और 2 नंबर का आएगा आपका विश्व मानचित्र। तो टोटल कितने हो गए? यानी पहली किताब टोटल हो गई आपके खंड जो क है, ये हो गई 28 अंक की। पहली किताब का अंक कितना हुआ टोटल? 28, जिसमें एक विश्व मानचित्र का प्रश्न आएगा, वो 2 अंक का। पहली यूनिट यानी पहला चैप्टर 2 नंबर का, दूसरा, तीसरा और चौथा, तीनों चैप्टर में से कहीं से भी 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है। 5वां, 6ठा और 7वां, इन तीनों चैप्टर में से कहीं से भी 8 अंक के प्रश्न आएंगे। 8वां और 9वां, इन दोनों चैप्टर में से कहीं से भी 8 अंक के प्रश्न आएंगे। और अंतिम जो 10वां पार्ट है वो 4 अंक का, और विश्व मानचित्र है वो 2 अंक का, और टोटल सबका कितना हो गया? 28। तो पहली किताब आपकी 28 नंबर की हुई। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी दूसरी किताब, जो इंडिया को लेके है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जिसकी यूनिट हमने पहले ही बांट रखी है 5 भागों में। यहां ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी ने 4 यूनिट बना रखी है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उसको 5 भागों में बांटकर उसका अंक विभाजन है वो किया हुआ है। यहां बात कर लेते हैं, पहली यूनिट है, उसके अंदर 3 चैप्टर हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों चैप्टर। ये तीनों चैप्टर जो हैं ये रहेंगे आपके 4 अंक के। सेकंड किताब की बात हो रही है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों चैप्टर रहेंगे आपके 4 अंक के। चौथा जो अपने आप में दूसरी एक ही यूनिट है, ये भी 4 अंक का चैप्टर रहेगा, ये भी 4 अंक का रहेगा। उसके बाद 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां, 5, 6, 7, 8, 9 जो आपकी तीसरी यूनिट है, ये है टोटल 9 नंबर की। कितने की? 9 अंक की। ध्यान रखिएगा, 9 नंबर की सबसे बड़ी यूनिट है। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां, ये 5 चैप्टर हैं, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कितने नंबर का बोर्ड के अंदर पेपर में प्रश्न आएगा? 9 अंक का आएगा। उसके बाद जो 10वां और 11वां चैप्टर हैं, ये दोनों हैं 5 अंक के, ये हो गए 5 अंक के। उसके बाद अंतिम जो एनवायरमेंट वाला जो चैप्टर है, ये है 4 अंक का, और इंडिया मानचित्र का 2 अंक का। इन सब का जोड़ करें तो फिर 28 आएगा। यानी खंड ब है वो भी, यानी दूसरी किताब जो आपकी है वो भी टोटल कितने नंबर की हो गई? 28 नंबर की। पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट तीनों 4 नंबर के, चौथा अकेला 4 का, 5 से लेकर 9 तक के चैप्टर 9 अंक के हैं, और चौथी यूनिट 10वां और 11वां चैप्टर 5 अंक के हैं, और अंतिम 12वां जो चैप्टर है वो 4 अंक का, और भारत मानचित्र कार्य 2 अंक का। तो यानी इस किताब के अंदर जो भी इंडिया के मैप हैं, जो भारत का मानचित्र जहां जहां दिया होगा, उन्हीं में से किसी पर आधारित प्रश्न है वो इस 2 अंक के अंदर आपसे बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे।
तो अब आप समझ गए होंगे भी पहली किताब भी आपकी 28 नंबर की है, दूसरी किताब भी आपके 28 नंबर की है। और 28 और 28 एक बार पुनः बात कर लेते हैं, तो दोनों किताब 28 प्लस 28 टोटल कितने हो गए 56 अंक का, और प्लस 14 नंबर स्कूल से सत्रांक के रूप में जाएंगे, तो ये हो गए टोटल आपके 70 नंबर, और 30 नंबर का होगा आपका प्रैक्टिकल। तो टोटल आपका भूगोल विषय का 2022 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में पेपर कितने अंक का होगा, 100 अंक का होगा। तो ये था आज का वीडियो क्लास, जिसके अंदर हमने एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल के पाठ्यक्रम को समझा, और साथ साथ में सीबीएसई के बारे में भी थोड़ी बात की, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो भूगोल कक्षा 12 का जो अंक विभाजन है उसको भी हमने समझा है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे भी आपके बोर्ड के अंदर 2022 की बोर्ड परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो वहां 2 पेपर होंगे, एक थ्योरिकल और एक प्रैक्टिकल। थ्योरिकल टोटल 70 का, 70 में 56 नंबर बोर्ड परीक्षा के अंदर होगा, और 14 नंबर आपके स्कूल से सेशनल के रूप में जाएंगे, 70 हो गए, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, तो 100 नंबर का पेपर होगा। तो अब आप अपनी प्लानिंग है वो इसके अकॉर्डिंग अच्छे से समझते हुए भी कब किस प्रकार से क्या करना है। तो आज से सिद्धिविनायक संगरिया के इस YouTube चैनल पर मैंने भी आपकी एनसीईआरटी भूगोल की कक्षाएं हैं वो अब शुरू कर दी गई है। तो आज सबसे पहले हमने उसके पाठ्यक्रम को जाना है, और कल से आप रेगुलर हम चैप्टर वाइज भूगोल एनसीईआरटी कक्षा 12 की क्लासेस हैं वो शुरू कर रहे हैं। तो आप भी आनंद लें, अच्छे से समझें, नोट्स बनाएं, और कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं भी यहाँ पर भी आपकी एनसीईआरटी भूगोल है वो शुरू हो गई है। एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बता देता हूँ, हम क्योंकि एनसीईआरटी की जो हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, आपने देखा होगा एनसीईआरटी की जो भाषा है हिंदी, जो उसकी काफ़ी जटिल यानी क्लिष्ट भाषा है, थोड़ी सी समझने में कई बार समस्या आ जाती है। तो हम यहाँ पर जो भी क्लास लेंगे उसको बहुत ही सरल और सुगम भाषा के अंदर आपको पढ़ाएंगे, ताकि इजीली आपको एक एक लाइन है वो एक एक टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपके सपने पूरे हो सके, बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स हैं वो ला सकें, भविष्य में जब प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठें तो आपके बहुत ही शानदार अंक आए। क्योंकि कहते हैं ना, जब नींव मजबूत होगी, क्योंकि अगर आपको भविष्य में किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको आईएएस बनना है, यूपीएससी को फाइट करना है, आरपीएससी को फाइट करना है, तो आपको यही स्कूली जो किताबें हैं ये पुनः आपको पढ़नी होगी। लेकिन जब आपकी अब नींव मजबूत होगी, एक एक चीज को अच्छे से समझे हुए होंगे, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में मेहनत कम करते हैं, फिर बाद में तंग होते हैं। मैं कहता हूं अभी तंग हो लीजिए थोड़ा सा, और तंग होने वाली बात ही नहीं है। अब आप घर पे हो, अच्छे से इंजॉय करते हुए, स्टडी के साथ दोस्ती करते हुए, इनसे बातें करते हुए पढ़िएगा, आनंद आएगा। चलिए कल मिलते हैं पहले चैप्टर के पहले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।